मुझे वो मिठाई चाहिए, जो मिठाई उस संदूक में रखी है ना, मुझे वही मिठाई चाहिए। बता खिला रही है नहीं खिला रही? तो ये जो दादी थी ये स्टार्टिंग से ही ब्लैक मैजिक और इन सब पैरानॉर्मल रिचुअल्स में इन्वॉल्व थी। कुछ ना कुछ घर पे करती रहती थी टोने टोट के। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी बेटी है कि जो दादी की बॉडी थी वो नहीं थी रूम में, गायब। सीलिंग होती है ना उससे बिल्कुल ऐसे चिपक गई थी। नहीं मुझे कुछ दिख रहा है, ऐसे लगता है कि 24 घंटे कोई मेरे को देख रहा है, कोई मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। और उससे पूछो कि किससे बात कर रही है तो वो बस जो उनके पापा की फोटो टंगी रहती थी ना उसको देख के इशारा कर दी थी। तो इन्होंने पूछा कि कौन है, तो इन्होंने बोला आपके पापा हैं जो एक्सपायर हो गए जब इनको पैरालाइज हुआ था। तो वो बताते हैं कि मैं इसका घर नहीं बसने दूंगा। खुद के पापा ही बोल रही हैं हाँ, कह रहे मैं इसका घर नहीं बसने दूंगा, इसने मुझे सुख से नहीं जीने दिया। तालाब में ही डूब के मर गई। जैसे अंकित और उसकी दूसरी वाइफ सोते थे ना, तो वो उसको दीवार पे खड़ी हुई दिखती थी या फिर पर्दे के पीछे से उसे झांकती हुई दिखती थी। और वो ना मरी नहीं है, वो मुझसे रात को मिलने के लिए आती है। जब गांव वाले आते हैं और अंदर जाके देखते हैं ना, तो वो देखते हैं कि अंकित वहीं पे ही मरा हुआ होता है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चा कलवा, कर्ण पिशाचनी, यक्षिनी। हमारी हमेशा से एक कोशिश रहती है कि आपके सामने कुछ ऐसे गेस्ट लेके आए या हम कुछ ऐसे सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताएं या फिर जो उन्होंने किससे आसपास सुने हो वो आपके सामने रखें। आज हमारे साथ जानवी है जो कि हमारे पहले पॉडकास्ट पे आ चुकी है। काफ़ी प्यार इनके पॉडकास्ट को दिया गया था, लेकिन उस टाइम ये अपनी बहन के साथ आई थी, लेकिन इस बार ये अकेली बैठ रही हैं क्योंकि इनके बाद हो सकता है कि इनके बहन का भी पॉडकास्ट आए, तो बीच में दोनों के एक अच्छा कंपटीशन रहेगा। देखते हैं कौन बेटर जो है अच्छा नरेट करेगा और कौन अच्छे से रियल इंसिडेंट बताने वाला है। तो बिल्कुल भी हम टाइम ना व्यस्त करते हुए सीधा जानवी की तरफ चलते हैं, जो कि एक कंटेंट राइटर हैं, और उनसे पूछते हैं कि आज वो क्या किस्सा हमारे लिए लेके आई हैं। तो जानवी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। पिछली बार मुझे पता चला कि आपके कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी थंबनेल में। आपने मेरा नेम इनकरेक्ट लिख दिया था। वैसे एक मैं ये जानना चाह रहा था कि JAN और JHAN में कितना डिफरेंस हो जाता है? ऐसे ज़्यादा हो जाता है? JH में प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है ना, जानवी पढ़ेंगे। जानवी। हाँ, वो बहुत सारे कमेंट्स में आया था ना कि ये तो हमारी जान है जानवी। खैर, ऐसा तो कुछ नहीं था। पक्का नहीं था? ठीक है। आप लोगों का पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा गया था और कमेंट सेक्शन में लिखा गया था। ठीक है, थैंक यू। कमेंट सेक्शन में लिखा गया था कि दोबारा बुलाया जाए, तो आज हमने दोबारा बुलाया। तो आज कहाँ का किस्सा आप बताने वाली हैं? आज मैं हिसार की स्टोरी बताने वाली हूँ। ये मुझे मेरी एक टीचर ने बताई थी कि उनके किसी रिलेटिव के साथ हुआ था ये। तो ये स्टोरी है या रियल इंसिडेंट है? ये रियल इंसिडेंट है। स्टार्ट कीजिए। तो क्या था, एक फैमिली थी जिसमें एक दादी थी, एक बहू बेटे थे और उनकी 2 लड़कियाँ थी और एक लड़का था। तो ये जो दादी थी ये स्टार्टिंग से ही ब्लैक मैजिक और इन सब पैरानॉर्मल रिचुअल्स में इन्वॉल्व थी। ये कुछ ना कुछ घर पे करती रहती थी टोने टोट के। कभी किसी पंडित को बुला के ला रही है, कभी किसी बाबा को बुला के ला रही है। ये स्टार्टिंग से इन सब चीज़ों में थी। तो है ना, जब इनकी पहली पोती हुई थी तो ये जब उसे हॉस्पिटल में देखने गई थी ना, ये बहुत ऐसे नेग्लेक्ट करके उसे आ गई थी कि हाँ, नाक वाक चढ़ा के कि ये लड़की हुई है, ये क्या कल्याण करेगी आगे जाके हमारे जनरेशन का या हमारी फैमिली का। तो उसमें उसकी मम्मी को बहुत बुरा लगा था, लेकिन वो भी कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि जो उनका बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड, वो इतना स्टेबल नहीं था और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो उसके बाद इन्होंने सेकंड टाइम दोबारा जब ट्राई किया, उसके बाद भी लड़की हुई, तब भी ये बहुत ज़्यादा ऐसे एग्रेसिव हो गई थी अपनी बहू के साथ कि ये बार बार ऐसे क्यों कर रही है। और उनको ना एक ज़िद थी कि हाँ, मुझे तो लड़का ही चाहिए, मुझे पोता ही चाहिए, मुझे लड़की चाहिए ही नहीं। उसके बाद इन्होंने थर्ड टाइम दोबारा फोर्सफुली बोला, ऑल्दो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी थर्ड टाइम जब इन्होंने ट्राई किया तो इनको लड़का हो गया। और ये उस बीच में भी पता नहीं क्या क्या पुड़िया वगैरह अपनी बहू को मिला के पिलाती रहती थी। कभी किसी बाबा के लेके जा रही है, कभी कुछ झाड़ फूक करवा रही है, ऐसे चीज़ें करवाती रहती थी। तो क्या हुआ कि जो फादर थे ना, वो भी थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे और वो भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे अपनी मम्मी को देख देख के कि हाँ, ये लड़कियों के साथ ठीक से नहीं रह रही, तो वो भी नहीं रहते थे अपनी बेटियों के साथ ठीक से। इनकी मम्मी जो थी वही ज़्यादा इनको सपोर्ट करती थी इनकी एजुकेशन वगैरह के लिए, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी। और पापा बिल्कुल भी खर्चा नहीं देते थे घर में बेटियों के लिए। बेटे को तो वो बहुत अच्छे से रखते थे कि सब चीज़ों के लिए पैसे वैसे दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे मैंने बताया, इनकी दादी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी लड़कियों को। तो ये ना ऐसे करती थी कि जो अपनी दोनों पोतियाँ थी ना, इनको लेके जाती रहती थी पंडित के पास और कुछ ना कुछ करवाती रहती थी, और कभी तो घर में ही बुलाती रहती थी। एक बार क्या हुआ कि ना, इनकी दादी कुछ लेकर आई और उन्होंने मंदिर में रख दिया। अब इनकी मम्मी इतनी क्यूरियस थी जानने के लिए कि क्या रखा है, क्या किया है। तो जब इनकी मम्मी ने सफाई करी मंदिर की, उनको मिला कि उन्होंने ना रेड कपड़े में कोई हड्डियाँ वगैरह बांध के रख रखी हैं मंदिर के अंदर। और फिर इन्होंने पूछने का ट्राई किया तो वो अपनी बहू पे ही चढ़ गई कि तू मेरे से कैसे पूछ रही है,
मैं बड़ी हूँ, तू बड़ी है, तू मेरे से सवाल जवाब कैसे कर रही है। तो उन्होंने आया गया कर दिया इस बात को, क्योंकि वो भी ज़्यादा घर में कलेश वलेश नहीं करना चाह रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद ना, मतलब 6-7 महीने बाद, उनकी जो सबसे बड़ी वाली बेटी थी वो खो गई। इन्होंने बहुत ट्राई किया उसे ढूंढने का कि कहाँ चली गई लड़की, ऐसे एकदम से उसका कहीं आना जाना भी नहीं रहता था, बस घर के काम करना और बाहर के जो काम होते थे खेत वेत के वो करना। इन्होंने बहुत ढूंढा, नहीं मिली वो। और इनके पेरेंट्स ने भी फिर आया गया कर दिया कि एक मम्मी कितना ही ढूंढ लेगी जब उनके पापा और उनकी दादी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही। तो उसके बाद फिर जो उनकी सेकंड वाली पोती थी, वही अच्छे से उनको एजुकेशन वगैरह उन्होंने प्रोवाइड करवाई उनकी मम्मी ने। और फिर उन्होंने ग्रेजुएशन करी, क्वालिफाइड हो गई थी वो। और अब उनके घर में अभी भी यही था कि हाँ, लड़की को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, जो किया उनकी मम्मी ने किया, और बेटे को ज़्यादा करते थे। फिर उनके पापा जो थे उनको पैरालाइज हो गया था। उनकी मम्मी अभी, मतलब उन जो उसके पापा थे उनकी मम्मी अभी भी इन सब चीज़ों में बिलीव करती थी, तो वो ज़्यादा साइंस वगैरह में नहीं ध्यान देती थी। यही नहीं है कि हॉस्पिटल ले जाए, दवाइयों वगैरह पे ध्यान दे, वो अभी भी झाड़ फूक में ध्यान देती थी। तो ये बाबा वगैरह को बुला के लाई और इन्होंने किसी से पूछा होगा, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में तो पहले से चलता हुआ आ रहा है ये। तो उन्होंने पूछा कि एंटिटी है कौन, कि अगर आप बोल रहे हो कि हाँ पहले से चलता हुआ आ रहा है तो करवा कौन रहा है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी बेटी है, मतलब जो लड़की खो गई थी ओहो, ये वही है। वो तो ही करवा रही है। वो एंटिटी है, उसकी एंटिटी है, मतलब वो मर गई थी। अच्छा, ये एक अलग अलग ही राज है कि पहले वो हाँ। खो गई थी, पता चला बाद हाँ, में वो मर अभी गई। बताएंगे जब वो कम्युनिकेट करेंगे उससे। तो उन्होंने बात करी उससे कि अब आप क्यों आए हो इतने सालों के बाद और कहाँ चले गए थे। तो उस लड़की ने बताया अपनी मम्मी को कि जो दादी थी ये मुझे कहीं बाबा के पास लेकर चली गई थी और उसने मेरे ऊपर कुछ कर दिया था, कि जैसे मम्मी? ऐसे होते हैं ना, मम्मी लेके गई थी या दादी? दादी लेकर गई ठीक थी। है। और जैसे ऐसे बलि देते हैं ना कि हाँ किसी को सही करवाने के लिए, तो इनकी दादी ने उसकी बलि दी थी अपने घर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो वो कह रही थी कि पापा अगर मुझे सपोर्ट करते या पापा स्टैंड ले लेते तो हमारी ऐसी कंडीशन नहीं होती, तो अब मुझे इनसे मेरा रिवेंज लेना है। लेकिन समहाउ उन्होंने कन्विंस करके उससे बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब सब सही चल रहा है। तो फिर उसको मोक्ष दिलवा दिया। वो आसानी से दिलवा दिया? आसानी से तो नहीं, मतलब बहुत टाइम लगा, 2-3 बार पूजा वगैरह करवाई। अब वो जैसे होता है ना कि खाना भी निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जो पितरों के लिए खाना हाँ निकालते पितरों हैं। के लिए वो खाना वगैरह भी निकालते थे, उसके लिए एक ऐसी जगह बनवाते हैं ना, स्थान। हाँ स्थान भी प्राप्त करवाया। फिर वो शांति से चली गई थी। ये एक था सस्पेंस कि अचानक से वो खो गई, उसके बाद फिर पता चला दादी ही लेके गई थी किसी के पास, हाँ और वहाँ पे सीधा बलि। हाँ, उन्होंने उसकी बलि दे दी थी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। उसके 1-2 साल बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि जो उनकी दूसरी वाली पोती है उनकी शादी करवा देते हैं। अब शादी के दिन टाइम पे जैसे हम देखते हैं कि 3-4 दिन के रिचुअल्स होते हैं, तो रिचुअल सारे अच्छे से हो गए थे, बस शादी के दिन शाम के टाइम घर वाले एक बार चेक करने जाते हैं कि दादी ठीक है नहीं है। तो वो देखते हैं कि दादी एक्सपायर हो चुकी हैं। अब वो लोग भी घर के कामों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे और रिचुअल्स वगैरह में इन्वॉल्व थे रिलेटिव्स वगैरह के साथ, कि वो दादी को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हाँ अभी दादी को ऐसे ही रखते हैं, जब विदाई हो जाएगी उसके बाद डेथ रिचुअल्स करेंगे, लास्ट रिचुअल्स जो होते हैं। अब विदाई वगैरह अच्छे से हो जाती है और जब वो दोबारा चेक करने जाते हैं, क्या फाउंड करते हैं वो, कि जो दादी की बॉडी थी वो नहीं थी रूम में, गायब। वो गायब नहीं थी। उस बॉडी में ना हवा भर गई थी, तो वो बॉडी के हाथ पैर फूल गए थे और वो ना सीलिंग होती है ना उससे बिल्कुल ऐसे चिपक गई थी। ठीक है। और वो देख के डर जाते हैं क्योंकि आंखें वगैरह भी खुल गई थी अगर बॉडी में हवा भर गई है तो जैसे जैसे करके उसे नीचे निकालते हैं, इतनी भारी हो गई थी वो बॉडी, उसकी हवा पूरे अच्छी तरीके से निकालते हैं। फिर उनके हाथ पैर बांधते हैं, उनके कान और नाक वगैरह में रुई डालते हैं एंड देन वो बाकी के डेथ रिचुअल्स कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो लड़की है वो अपने ससुराल जाके ना वो अच्छे से नहीं रह पाती। उसको ऐसे लगता है कि हाँ उसके साथ कोई एंटिटी है। वो आधी रात को जग के बैठ जाती है और वो बाकी जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के उनको कहती है कि मुझे ना कुछ लग रहा है कि इस घर में कुछ है या मेरे आसपास कोई घूम रहा है। लेकिन वो घर वाले जो है ना वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं कि अभी अभी तूने अपनी जगह चेंज करी है, कि पहले तू मायके में थी अब तू ससुराल में रह रही है, तो इस वजह से तेरे को कुछ हो रहा होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में। और वो पता भी नहीं करवाते कुछ। उसके थोड़े टाइम के बाद फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उस टाइम भी उनको बहुत दिक्कत होती है। उस टाइम भी वो बोल रही होती है अपने घर पे कि नहीं मुझे कुछ दिख रहा है, ऐसे लगता है कि 24 घंटे कोई मेरे को देख रहा है,
कोई मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। और घर में ना बहुत ऐसे लॉस होने लग गए थे, कलेश होता रहता था, लड़ाई झगड़े बहुत रहते थे इनके और इनके हस्बैंड के। उस टाइम भी इन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इन्होंने आया गया कर दिया ऐसे ही। उसके बाद क्या हुआ, इनके 3-4 मिसकैरेजेस हो गए। बट फाइनली जब ये थोड़ा सीरियस हुआ इनको कि हाँ अब तो ज़्यादा हो रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा, तो ये किसी पंडित वगैरह के पास गए। उन्होंने भी धागा वागा बांध दिया, इन्होंने ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह चेक नहीं करी कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर उनकी एक लड़की हुई थी। देन क्या होता था कि वो थी 1.5-2 साल की। तो है ना, इनको ऐसे लगता था कि इनकी बेटी से ना कोई बात कर रहा है। इनकी बेटी भी दीवार को देख के बात करती रहती थी, हंसती रहती थी। और उससे पूछो कि किससे बात कर रही है, तो वो बस जो उनके पापा की फ़ोटो टंगी रहती थी ना, उसको देख के इशारा कर दी थी। और है ना, जब वो अपने हस्बैंड को देखती थी, अपनी बेटी को देखती थी साथ में खेलते हुए, तो वो बहुत बुरा फील करती थी कि काश मेरे पापा भी मेरे साथ ऐसे ही करते, मेरे साथ खेलते, मेरे को अच्छे से ट्रीट करते। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब इनकी मम्मी को लगा कि नहीं अब तो थोड़ा सीरियस है, ये लड़की ऐसे कैसे बात कर रही है, उनकी मम्मी को भी ये लगता था कि नहीं कुछ तो चल रहा है, मेरे को ऐसे नहीं लग रहा कि मैं मेरे घर में हूँ। फिर उन्होंने किसी पंडित को बुलाया, उनसे पता किया। तो उन्होंने बोला कि एंटिटी तो है आपके घर में। तो इन्होंने पूछा कि कौन है, तो इन्होंने बोला आपके पापा हैं। अच्छा जी। हाँ, जो एक्सपायर हो गए जब इनको पैरालाइज हुआ था। तो इन्होंने बात करी कि ये अब क्यों आए हैं, इतने टाइम बाद इनको क्या हुआ है, ऐसे कैसे वापस आ गए। तो वो बताते हैं कि मैं इसका घर नहीं बसने दूंगा। खुद के पापा ही बोल रही हैं चीज। हाँ, कह रहे मैं इसका घर नहीं बसने दूंगा, इसने मुझे सुख से नहीं जीने दिया। क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए था और उन्हें थोड़ा ऐसे था कि मेरी लड़की है। तो लड़का तो हुआ था आई थिंक। एक ही हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कुछ उपाय वगैरह करवाया और उनको भी बनवा के इनको भी मोक्ष वोक्ष प्राप्त करवा दिया। अनटिल दैट डे, और आज का दिन है, उनका घर बसा ही नहीं है। अब वो अपनी डॉटर के साथ सेपरेटली रहती हैं। इट्स बीन 10 to 14 ईयर्स। इन सब चीज़ों में पहले तो ये बताओ दादी का हुआ क्या? दादी मर गई थी। तो पापा की स्पिरिट वापस आ गई, जो दादी फूक वूक मारे करती, जो टोट के वोटके में रहती थी, वो कभी वापस नहीं आई? नहीं। उनको मोक्ष मिल गया? हाँ, ये क्या पता वो भी भटक रही होंगी। चलो ये भी सही था। इसके बाद इनकी बहन को बुला लेते हैं, अब वो देखते हैं कि वो इनसे अच्छी बताती है रियल इंसिडेंट, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि किसने अच्छे से कितना बढ़िया बताया। सो दोस्तों, ये है वीडियो का दूसरा हिस्सा, जहाँ पर हमारे साथ बैठी रही है, जो कि एक टीचर है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। इससे पहले ये भी हमारे पॉडकास्ट में आ चुकी है। पहले दोनों बहनें एक साथ आई थी और फिर इन्होंने हमें सजेशन दिया कि जनता बताए कि किन के रियल इंसिडेंट में ज़्यादा दम है और किन्होंने अच्छे तरीके से बताया। तो रिया को हम बुलाते हैं स्क्रीन पे और उनसे जानते हैं कि आज का जो रियल इंसिडेंट में वो बताने वाली है वो किस चीज़ से रिलेटेड है और पूरा इंसिडेंट कहाँ का है। रिया, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो रिया बता सकती है आज जो आप रियल इंसिडेंट बताने वाली है वो कहाँ का है? ये मेरी चाची ने मुझे बताया था और उनका मायका खेतियावास में है, तो वहीं का ये इंसिडेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि जनता वेट कर रही है। तो ये खेतियावास में हुआ था एंड जिस घर में वो हुआ था वो मेरी चाची के घर के बिल्कुल सामने ही था। वो घर है ना मिट्टी का था और एक ही मतलब फ्लोर था उस घर में, एंड मेरी चाची के घर के 2 फ्लोर थे। तो अगर वो छत पे खड़े होते थे ना तो उन्हें उनके घर का सब कुछ दिखता था क्या हो रहा है। तो इस घर में एक लड़का रहता था अंकित, और उसकी मम्मी रहती थी। और जो अंकित था, इसकी एज शादी की हो गई थी, तो इसकी मम्मी इसके लिए लड़की देख रही थी। तो इस लड़के की मैं कंडीशन बता देती हूँ। ये ना थोड़ा सा अनस्टेबल था मेंटली। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पागल था, बट उसकी कुछ हरकतें ऐसी थी कि जो उसे देखकर लोग बोल देते थे कि ये तो थोड़ा क्रैक है या थोड़ा पागल है, ऐसे बोल दिया करते थे। तो अब उसकी मम्मी उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी, बट जब लड़की मिल गई ना तो उसकी मम्मी ने ये बात उनसे छुपाई थी कि मेरे लड़के को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। एंड फाइनली उसकी शादी भी हो गई थी। अब कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला, इनफैक्ट 1-1.5 साल तक सब ठीक था। मेरी चाची की जो फैमिली थी वो सब कुछ देखती, मतलब उनके घर के सामने ही था, तो वो सारी चीज़ें नोटिस करती थी। बट ना बीच बीच में वो लड़का कुछ ऐसी हरकतें कर देता था कि जिससे लोग उसके ऊपर हंस भी जाते थे और उस पर डाउट भी करते थे कि ये क्या हो रखा है इसे। और ऐसी उसकी वाइफ थी, वो भी डाउट में आ रही थी, बट वो इग्नोर करती थी चीज़ों को। तो अंकित कभी कभी क्या करता था कि खेल खेल में उसकी ना गुद्दी पकड़ लेता था बहुत तेज़ की, और कभी कभी वो इतना बच्चा बन जाता था कि बिल्कुल बालकों की तरह बात करता था। तो ये बात मतलब बहुत बढ़ गई थी और पूरे गांव में फैल गई थी कि भाई उसकी तो शादी हो चुकी है और फिर भी वो बच्चों की तरह रिएक्ट करता है।
तो जो उसकी वाइफ थी उसका नाम ज्योति था, उसने काफ़ी दिनों तक ना ये चीज़ें नोटिस करी, बट फिर वो ऑब्जेक्शन उठाने लगी अपनी सास के ऊपर कि जब आपको पता था कि आपका बेटा ऐसा है तो आपको हमें बताना चाहिए था ताकि हम मेंटली प्रिपेयर रहें। इसको तो मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, ऐसे ऐसे करके उसने ऑब्जेक्शंस उठाए। एंड कुछ टाइम बाद ज्योति से जब बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं हुआ ना, तो उसने अपने घर वालों को बुला लिया था। उसके पापा और उसके भाई आए थे और उसी के घर पे ना पंचायत बैठी थी, क्योंकि उसके घर पे कोई बड़ा तो था नहीं, उसके पापा नहीं थे अंकित के। तो ये डिसीजन अब पंचायत के पास चला गया था एंड जितने भी गांव के बड़े बूढ़े थे वो सब उसके घर पे आके बैठे हुए थे और उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर अंकित की मम्मी को उसका इलाज करवाना पड़ेगा। अगर उसको मेडिकली कोई प्रॉब्लम है तो वो दिखानी पड़ेगी, नहीं तो अगर उसे वैसी कुछ दिक्कत है तो वो भी उसको करवाना पड़ेगा। एंड 3 महीने का टाइम दिया था और 3 महीने तक ज्योति को अपने घर में रखने के लिए बोला था, अपने मायके में। अब वो तो अपने मायके शिफ्ट हो गई थी, बचे थे ये दोनों माँ बेटे। 1.5 महीने तक उसने देखा कि ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता, किसी से मिलूं या फिर कुछ ट्राई करूं, बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आया उसकी मम्मी को। तो उसने क्या किया कि किसी को भी बिना बताए अंकित की दूसरी शादी करवा दी उसी टाइम के अंदर अंदर। हाँ, 1.5 महीने के अंदर अंदर उसकी शादी करवा दी। और शादी भी ऐसे करवाई कि एक रात में ही कहीं उसको ले जाके या तो मंदिर में ले जाके या घर पे फेरे डलवा के उसकी शादी करवा दी। और उसकी वाइफ को ना थोड़े दिनों तक छुपा के रखा था। और उसकी वाइफ बहुत गरीब फैमिली से थी, वो लोग गरीब भी थे और बेसहारा थे और थोड़े ऐसे थे कि जिनको इजीली मैनिपुलेट किया जा सके। जो दूसरी शादी हुई थी वो, हाँ, वो लड़की भी बहुत ऐसे सीधी सी थी। तो उसको बोला कि तू ना कुछ टाइम तक बाहर मत निकलियो, अपने घर में ही रहियो। अब थोड़े दिन तक तो छुपती है बात, लेकिन गांव में ना एक बात अगर किसी को पता चल जाए तो वो पूरे गांव में फैल जाती है। तो 1-2 दिन बाद या एक 1-1.5 हफ्ते बाद ये बात है ना धीरे धीरे सबको पता चलने लग गई थी। जब उसके गांव में पता चली तो जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी ज्योति, उसके गांव में भी ये बात पहुंची और ज्योति को भी ये बात पता चली। और जब उसको ये बात पता चली तो वो तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाई और उसके घर के पीछे ना एक बाड़ी थी, बाड़ी के साथ में एक तालाब था। तो वो उस तालाब में मतलब चली गई थी, तालाब में ही डूब के मर गई थी। छलांग लगा दी एक तरीके से। हाँ, अब वो तो मर गई। जब उसकी बात अंकित के घर पे पता चली तो ये बिल्कुल ऐसे डिप्रेशन में चला गया था और ये कुछ दिनों तक खाना पीना बोलना तक इसने बंद कर दिया था। और इसकी सेकंड वाइफ को तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि इसकी पहले भी शादी हो रखी है नहीं। तो वो इससे पूछती भी थी ना तो इनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे जो कि पूरे गांव वाले नोटिस करते थे। अब क्या हुआ कि अंकित के जो घर वाले थे ये अंकित की मम्मी ट्राई करती थी कि ये जो जितना भी मसला हुआ है ना ये सारा दबा रहे, किसी को पता ना चले। बट धीरे धीरे करके गांव में सबको ये पता लगने लग गया था कि हाँ भाई, पहली वाइफ इनकी वजह से मर चुकी है और दूसरी वाइफ को ऐसे से छुपा के रख रहे हैं। तो क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद ये बात चली एंड इसके ना कुछ टाइम बाद ही अंकित की तबीयत डाउन होने लग गई। अंकित मतलब उसकी यादों में बहुत ज़्यादा ही खोया हुआ था क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था पहले वाली से। हाँ, ऑल्दो उसका मेंटली स्टेट थोड़ा ख़राब था, बट जो पहले वाली थी ना ज्योति, वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और कहीं ना कहीं उसको भी एक तरीके से धोखा ही मिला था। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट थी इन सब चीज़ों से। तो अंकित को ना वो दिखना स्टार्ट हो गई थी। जैसे अंकित और उसकी दूसरी वाइफ सोते थे ना तो वो उसको दीवार पे खड़ी हुई दिखती थी या फिर पर्दे के पीछे से उसे झांकती हुई दिखती थी। तो अंकित ने सोचा कि पहले तो ये मेरा वहम हो सकता है और उसने अपनी मम्मी को ये सारी चीज़ें बताई भी कि मुझे वो दिखती है और वो ना मरी नहीं है, वो मुझसे रात को मिलने के लिए आती है। तो एक दिन ऐसे ही मेरी चाची की मम्मी है जो, वो रेलिंग पे खड़ी हुई थी और वो अंकित को देख रही थी कि वो अपनी छत पे देख के ना किसी से बातें कर रहा था कि नहीं मुझे पता है तू नहीं गई है, तो वापस आ जा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं उसे भी रख लूँगा, मैं तुझे भी रख लूँगा। वो ऐसे करके बातें कर रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी चाची की मम्मी ने अंकित की मम्मी को ये बात बताई कि इसको कहीं दिखाओ, नहीं तो ये पागल हो जाएगा और अगर ये बात तुम्हारी दूसरी बहू को पता चल गई तो वो भी हाथ से गई। तो ये मतलब उसकी मम्मी ने तो कोई एक्शन लिया नहीं था, बट जो उसकी दूसरी बहू थी ना उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई थी और इतनी ख़राब होने लग गई थी कि कभी कभी तो वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती थी कि वो ना जैसे उसकी सास सो रही होती थी खाट पे तो खाट को उठा लिया करती थी और कभी कभी वो इतनी वीक हो जाती थी कि उससे चला भी नहीं जाता था।
और कम से कम ना 3 महीने उसकी तबीयत ख़राब रही थी, और 3 महीने के बाद ना उसके जैसे इतना इतना पार्ट है ना, ये सड़ना स्टार्ट हो गया था उस सेकंड वाली बहू का। हाथों का? हाँ, मतलब उसकी उंगलियां है ना, ये काली काली सी पड़ने लग गई थी, हाथों की भी और पैरों की भी। उसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो ये चीज़ गांव वाले नोटिस कर रहे थे। अब जितने भी बड़े बूढ़े थे ना पंचायत के, उनकी बातों को कोई वहाँ पे ठुकरा नहीं सकता। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था उसकी मम्मी को कि तू किसी को बुला के लेकर आ, नहीं तो हम कुछ एक्शन लेंगे। तो किसी बाबा को दिखाया, किसी को भी दिखा, बट घर में जो भी हो रहा है वो ठीक करवा, क्योंकि तेरी वजह से बाकी सारी फैमिलीज़ भी डरी हुई हैं गाँव की। तो उनके बहुत बोलने के बाद उसकी मम्मी ने फाइनली एक बाबा को बुलाया, और उसके बाबा ने बताया कि जो फर्स्ट वाली वाइफ है वो अभी भी इस घर से कनेक्टेड है, और सबसे ज़्यादा वो अंकित से कनेक्टेड है। और कनेक्टेड भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक तो वो उसको याद कर रहा है, और दूसरा कि उसकी चीज़ें अभी भी इस घर में रखी हुई हैं, उसके कपड़े रखे हुए हैं, उसकी एक्सेसरीज़ रखी हुई हैं। तो पहले तो उनको जला कर आओ। पर ये नहीं करता है ऐसा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कनेक्शन होती है अपनी फ़र्स्ट वाइफ से। तो वो बोलता है कि मैं उसको समझा दूंगा, बट मैं उसकी चीज़ें दूर नहीं करूँगा अपने से। तो वो बाबा उसे बताता है, अच्छा तुझे दूर नहीं करना, तुझे उससे बात करनी है, उसे देखना है। तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे उसको देखना है, उससे लास्ट टाइम बात करनी है। तो तांत्रिक ने ना ज्योति से कनेक्ट किया, और अंकित को ये बताया कि जहाँ पे इसको जलाया गया था, वो पहले तो वो कोई शमशान नहीं था जहाँ पे उसे जलाया था, वो बस एक ग्राउंड था जिसमें चारों तरफ है ना ऐसे फेंसिंग हो रखी थी। तो उसने अंकित से बोला तू रात को जाएगा और उससे मिलकर आएगा, वो तुझे बुला रही है, पर तेरे को ये याद रहे कि तेरे साथ कोई नहीं जाना चाहिए। चाहे तू कितना भी मेंटली अनस्टेबल है, चाहे तेरी कितनी भी तबीयत ख़राब है, बट तेरे साथ कोई जाना नहीं चाहिए। तू अकेला ही जाएगा, नहीं तो जो हो गया फिर उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। उन्होंने ये साफ कह दिया था। तो अंकित जाता है, वो खुश होता है कि वो लास्ट टाइम उससे मिलने जा रहा है। तो वो अकेले रात को जाता है, बट उसके पीछे पीछे उसकी मम्मी भी चल देती है। पर ये बात अंकित को पता नहीं थी, ठीक है। तो वो शमशान में जाता है, उसे 2 घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं, 4 घंटे होते हैं, वो बाहर ही नहीं आता। जब सुबह हो जाती है ना, तो उसकी मम्मी पूरे गांव में हल्ला मचाती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को देखो क्या हुआ है। वो अभी तक वहाँ से बाहर निकल के नहीं आया ना, वो खुद अंदर जाती है। जब गांव वाले आते हैं और अंदर जाके देखते हैं ना, तो वो देखते हैं कि अंकित वहीं पे ही मरा हुआ होता है। मतलब ये किसी को नहीं पता अभी तक भी कि उसको हुआ क्या था, डर के मर गया था या फिर उसने कुछ देख लिया था, बट वो वहाँ पे मरा हुआ मिलता है। और उसके मुंह के अंदर है ना जैसे बालू होती है ना, बालू मिट्टी, उसके मुंह के अंदर वो बालू मिट्टी मिली थी भरी हुई। ठीक है, यहाँ तो अंकित की ख़त्म हो गई। अब बचे उसकी मम्मी और उसकी दूसरी बहू। आगे बढ़ने से पहले किसी ने तांत्रिक को नहीं पकड़ा? तांत्रिक ने तो पहले ही वार्निंग दी थी कि साथ में कोई नहीं जाएगा, बट उसकी अच्छा, मम्मी क्योंकि की मम्मी गलती चली थी। गई इसलिए ये काम हाँ। हुआ। अच्छा, मे बी मेरे को लगा उसकी फर्स्ट तांत्रिक ने- वाइफ को ये बुरा लगा हो कि उसकी मम्मी उसके पीछे पीछे आ रही है और उसने कुछ कर दिया हो, बट इसका तो अभी तक पता ही नहीं चला है कि उसको हुआ क्या था। अब बची थी अंकित की मम्मी और उसकी सेकंड वाइफ। अब उसकी सेकंड वाइफ इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रेंज बिहेव करती थी, और अंकित की मम्मी को वो लगने लग गई थी बोझ। तो उसे उसको हटाना था, घर से निकालना था कैसे भी करके, बट वो उसकी बिल्कुल छाती पे टंगी हुई थी कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। तो एक बारी क्या हुआ कि मेरी चाची की फैमिली बाहर बरामदे में बैठी हुई थी, और उनका घर भी बिल्कुल बाहर से ऐसे दिख रहा था जो भी उनके घर में हो रहा था। तो अंकित की मम्मी ना अपने बहू के लिए खाना लेकर जाती है, क्योंकि वो बहुत बीमार हो रखी होती है और खाट पे होती है। तो सामने ने एक संदूक रखी होती है और संदूक में मिठाई होती है, पर ये बात उसकी बहू को नहीं पता होती। ठीक है, अब क्या होता है कि वो उसके लिए खाना लेके जाती है, तो वो एकदम से आंखें चढ़ा के उसे देखती है और खाना फेंक के बोलती है, मुझे वो मिठाई चाहिए, जो मिठाई उस संदूक में रखी है ना, मुझे वही मिठाई चाहिए, बता खिला रही है नहीं खिला रही। इतनी तेज, मतलब मेरी आवाज़ तो कुछ भी नहीं है, बट जैसे मेरी चाची ने करके बताई थी, दैट वाज एक्सट्रीम। तो बहुत गंदी आवाज़ में वो उसे बोलती है। एंड जब वो मना कर देती है ना कि ना खिलाऊं, कर ले क्या करना तने, तो वो उसके गुद्दे पकड़ के ना उसके बालों को अपने हाथ में पकड़ के, और जब वो चिल्ला रही होती है ना उसकी मम्मी, तब पूरा गांव इकट्ठा होता है और उसे कैसे ना कैसे करके शांत करता है। फिर उसके गांव वाले जो होते हैं वो बहुत ऐसे इंसिस्ट करते हैं कि मतलब दिखा दो अभी भी इसको भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, कहीं वो पहले वाली तो नहीं है जो अभी भी ये सब दिक्कतें कर रही है। तो उसकी मम्मी ने साफ मना कर दिया था कि मैं किसी पे नहीं दिखाने वाली,
बट एक दिन क्या होता है ना कि ये गांव वालों ने भी देखी होती है ये चीज़, कि एक दिन वो जो दूसरी वाइफ है वो बैठी हुई होती है, अपने कानों में उसने उंगली डाल रखी थी और उसके ना आंसू बहे जा रहे थे। अब इस बात का तो कोई सेंस बनता नहीं है कि कान में उंगली क्यों डाल रखी थी, बट ये सबने देखा था कि कान में उंगली डाल के वो बस रोए जा रही थी और रोए जा रही थी। इसके बाद गांव वालों ने ही डिसाइड किया, जो वहाँ के बड़े होते हैं उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इनकी वजह से कहीं किसी और को दिक्कत ना हो जाए, तो ये नहीं दिखवा रही तो एटलीस्ट हम तो दिखवा सकते हैं। तो जितने भी बड़े थे उन्होंने किसी को बुलाया, दिखवाया और उन्होंने ये बताया कि ये जो बूढ़ी है ना, इसी का ही सारा किया हुआ है। मतलब अंकित की मम्मी? हाँ, अंकित की मम्मी ने अपनी दूसरी बहू के ऊपर कंट्रोल करवा रखा था कि ये अपने पति के साथ ही रहे। उसको डर था कि जैसे पहली वाली छोड़ के चली गई थी वैसे ये ना छोड़ के चली जाए, तो उसने उसके ऊपर कंट्रोल करवा रखा था अपना, कि जैसे वो बोलती थी वैसे ही उसे करना होता था। बट जिससे उसने करवाया था ना, उसे इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं थी, मतलब बहुत कम नॉलेज थी। तो ऐसा होता है ना कि जो इन चीज़ों को करते हैं तांत्रिक वगैरह, उनके पास एंटिटीज़ बहुत सारी होती हैं। तो उसने 2-3 एंटिटीज़ उसके ऊपर छोड़ दी थी क्योंकि उसको बहुत कम नॉलेज थी इन सब चीज़ों की। अब उसने कर दिया तो सारा पानी फिर गया था, क्योंकि वो कभी तो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती थी और कभी बीमार हो जाती थी, बट वो उसके कंट्रोल में कभी नहीं आती थी। तो एट दी एंड जब पता चला कि इसकी मम्मी ने सब कुछ करवाया, तो उसकी मम्मी भी थोड़ी लास्ट में ना पागल सी हो गई थी और कुछ टाइम बाद आई गेस उनकी डेथ भी हो गई थी, अंकित की मम्मी? हाँ। और उनके घर के बाहर है ना, अभी तो उनके घर को ताला लगाया हुआ है। मैंने इनफैक्ट फ़ोटोज़ भी मांगी थी बट मेरी चाची की फैमिली ने मना कर दिया था। उनकी जैसे दीवारें हैं ना, तो दीवारों पे कील ठोकी हुई हैं, अपने आप ही, किसी ने ठोकी नहीं है, और नाखून के निशान हैं। मैंने उनसे फ़ोटोज़ मांगी थी बट उन्होंने किसी रीज़न से मना कर दी, मे बी गाँव की वजह से। बट वो बताती हैं कि वहाँ की दीवारों पे कीलें ठोकी हुई हैं और नाखून के निशान हैं। आपने देखा सामने से वो घर? नहीं, मैं गई नहीं हूँ अभी तक वहाँ पे। और वो दूसरी बहू का क्या हुआ? उसका तो आई डोंट नो क्या हुआ, वो भी घर चली गई होगी, अपने बचा ही क्या है। शायद चली गई होगी। एक और बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली स्टोरी कि दीन दुनिया में आजकल चल क्या रहा है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान अपने मतलबीपन में कुछ भी कर देता है और किसी को भी बहुत नुकसान पहुँचाने के लिए आज वो इतना कैपेबल हो चुका है कि अपनी मर्ज़ी पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और ये चीज़ें पता नहीं, ऐसा आपको ऐसा लगता है कि ये गाँव में ज़्यादा होता है, शहर में ज़्यादा होता है? गांव में पहले ज़्यादा होता था बट आज के टाइम पे ये हर जगह होता है। अभी कहाँ ज़्यादा होता है, शहर में या गाँव में? आई गेस हर जगह ही होता है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो अब कि जितना गांव गाँव भी में शहर बनते जा रहे हैं तो शहरों में ही ज़्यादा चीज़, क्योंकि जेलेसी फैक्टर बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई जेलेसी के लिए करवा देता है, कोई बदला लेने के लिए करवा देता है। ठीक है, जनता के ऊपर छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लगता है आप लोगों को कि ये अभी भी गांव में ज़्यादा हो रहा है, जो देहात के जो जगह रह गई है, या फिर ये शहर में बहुत ज़्यादा हो रहा है? अगर मेरी राय मेरे से कोई पूछ ही जाए तो मेरे हिसाब से अभी भी गांव में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी वो लोग हैं जो बहुत ईजिली इस चीज़ को कर देते हैं और जो उतारना भी जानते हैं, मेरे ख्याल से करना भी जानते हैं। शहर में ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, ठगने वाले ज़्यादा मिलेंगे। तो जनता के पास दोनों क्रिएटर्स की स्टोरी आ चुकी है, रियल इंसिडेंट आ चुका है, जहाँ पर एक बार जानवी ने बताया, फिर रिया ने बताया। तो आखिरी में आके मैं बता देता हूँ कि जानवी का इंस्टाग्राम और रिया का यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों कनेक्टेड हैं, जहाँ पर रिया जो है वो आई थिंक व्लॉगिंग करती है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। दोनों के इंस्टाग्राम है, अगर आप इनसे कुछ पूछना चाहें, कनेक्ट होना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके बाद यही कहूँगा कि हमारी रिक्वेस्ट आपसे क्या होती है, जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन पॉइंट होता है। इस तरीके की चीज़ें हम आगे भी एक्सपेरिमेंटल तौर पर करेंगे, जहाँ पर 2 क्रिएटर्स को साथ में बुला के ये चेक करना चाहेंगे किसका रियल इंसिडेंट ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर आपसे वही रिक्वेस्ट होती है कि आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। जैसे पहले जानवी ने बताया, फिर रिया ने बताया, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो किसका रियल इंसिडेंट ज़्यादा पावरफुल था, और दोबारा बुलाने के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इसके बाद यही कि अगर आप भी इस चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं तो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, इसके बाद आपको बुलाया जाएगा, तो आप भी जनता जनार्दन के सामने अपना पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं, जहाँ से वो सीख ले सकती है। इसके बाद अगर आपके साथ कोई रियल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते हैं मैं अपनी आवाज़ में नैरेट करूं, तो प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है,
जितना ज़्यादा हो सके इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दीजिए और अपने घर में शांति बनाए रखिए। बाहर से आया हुआ लेना बंद कीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने कपड़े दूसरों को ना दें। कोशिश कीजिए कि अपनी जो चीज़ें हैं वो लोगों तक शेयर ना करें। लिमिटेड रहने की कोशिश कीजिए। भाई बहनों को ये सबक दीजिए कि जो बाहर के लोग हैं वो आपके अपने नहीं हैं। अब तो रिलेटिव्स भी ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो समझ के परे जा रही हैं। सबक देना हमारा काम है, उसको जितना ज़्यादा अपने तक आप लागू करें वो आपका काम है। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।